द बॉयज सीरीज का 4th सीजन आने वाला है और उसका ट्रेलर भी आ गया है जो काफी वॉयलेंस से भरा पड़ा है। इसका मतलब है कि इसका 4th सीजन कमाल का होगा क्योंकि इसमें हमें जेन सीरीज के भी कैरेक्टर्स दिखेंगे और कुछ नए कैरेक्टर भी। ट्रेलर पर रिव्यू नहीं दे पाया उसके लिए सॉरी। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि टोटल कितने सूप्स कैरेक्टर दिखने वाले हैं और उनकी पावर्स क्या हैं। सो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि द 7 में कौन कौन सूप्स हैं। तो भाई 14 नंबर पर है होमलैंडर। अब ऑब्वियसली ये इस सीरीज का मेन सुपर कैरेक्टर है और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है इस सीरीज का और विलन भी। सो होमलैंडर को देखा था लास्ट टाइम जेनवी सीरीज में जिसमें वो जाता है यूनिवर्सिटी में जंग हुई थी स्टूडेंट के बीच उसको रोकने और अपनी द 7 टीम के लिए कुछ सूप्स को भी सिलेक्ट करता है। अब इस सीरीज में देखेंगे कि वो कौन कौन से हैं। तो होमलैंडर की पावर्स हैं सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी एंड सेंसेस। दूसरी है हीट विजन, एक्सरे, फ्लाइट और सुपरसोनिक स्क्रीम। तो भाई ये सारी की सारी पावर्स हैं होमलैंडर की और ये मेन लीडर है द 7 का। 13 नंबर पर है ब्लैक नोयर। देखो ब्लैक नोयर को मार दिया था होमलैंडर ने क्योंकि ब्लैक नोयर ने होमलैंडर से सच छुपाया था। तो ब्लैक नोयर के पास पावर है रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी और स्मेल और हेरिंग और ये मार्शल आर्ट में मास्टर भी है। सो ये सब पावर से सीरीज में देखने को मिली है पर हीलिंग फैक्टर ब्लैक नोयर के पास नहीं है कॉमिक में, बट कहा जा रहा है कि ये पावर जस्ट सीरीज में है। वैसे ये अभी डाउट है कि ये पावर नहीं दी गई है और हम जो नया ब्लैक नोयर देखने वाले हैं इस सीरीज में वो शायद नया बंदा हो इस सूट के अंदर। तो सीरीज आएगी तो पता चल ही जाएगा कि वो कौन है। तो ये भी द 7 का मेंबर है। 12 नंबर पर है द डीप। इस बेचारे के साथ कुछ ना कुछ होता रहता है बट ट्रेलर में देख रहे हैं कि वो होमलैंडर के साथ है और हो सकता है कि इस सीजन में वो द 7 का मेंबर बन जाए। तो इसकी पावर्स हैं ब्रीथ इन अंडर वाटर, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्विमिंग स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी और पानी के अंदर रहने वाली लिविंग थिंग्स से ये बात भी कर सकता है। तो हो सकता है कि इसने अपनी गलतियां जो है वो सुधार ली हो और ये अब द 7 का मेंबर बन गया हो या फिर शायद बनने की कोशिश कर रहा है जैसा भी, बट ये हमेशा होमलैंडर की साइड लेता है। 11 नंबर पर है ए ट्रेन। अब ए ट्रेन ने अपनी पावर्स खो दी थी, मतलब जब ये अपनी पावर यूज करता था तो इसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी और वजह थी इसका हार्ट, जो ज्यादा दौड़ने से इसकी हार्ट में मसला हो जाता था। तो अब हार्ट बदल दी गई है बट अभी भी ये शायद कंफर्म नहीं है कि ये होमलैंडर के साथ होगा या नहीं क्योंकि होमलैंडर ने उसको नाकारा करा दिया। तो हो सकता है कि ये अपनी पोजीशन वापस ले या फिर वो कोशिश करे द 7 का मेंबर बन जाए। तो भाई ए ट्रेन की पावर्स हैं सुपर ह्यूमन स्पीड, मेटाबॉलिज्म, रिफ्लेक्सेस, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एलिजिटी, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर जो ज्यादा नहीं है बट फिर भी सही है। इसको छोटी मोटी चोट लगती है तो वो जल्दी ठीक हो जाती है। तो ये सारी पावर्स हैं ए ट्रेन की। तो ये चारों द 7 के पुराने मेंबर्स हैं और अब द 7 में कुछ नए मेंबर्स दिखने वाले हैं। चलो उस पर बात करते हैं। तो 10वें नंबर पर है फायर क्रैकर जो एक नया कैरेक्टर है। रियल नेम नहीं बताया, जस्ट फायर क्रैकर बताया है। तो ट्रेलर में देखा था ये अब न्यू मेंबर है द 7 की। तो इसके पास पावर है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हेयरिंग और ये अपने हाथों से ब्लास्ट भी क्रिएट कर सकती है। सो अभी तक इस कैरेक्टर की डिटेल ज्यादा नहीं दी गई है और मुझे लगता है कि कोई खास इंपॉर्टेंट रोल नहीं होगा जैसे क्वीन मेव थी या फिर स्टॉर्म फ्रंट थी। वैसे इसने जगह ली है स्टार लाइट की क्योंकि अब स्टार लाइट जो है वो द 7 की मेंबर नहीं रही तो अब इसकी जगह ये फायर क्रैकर आ गई है। बाकी हम सीरीज आएगी तो देख ही लेंगे कि ये कैरेक्टर कैसा है। 9th नंबर पर है सिस्टर सेज। दोस्तों ये कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसका नाम है जेसिका और ये भी नई मेंबर है द 7 की। सो इसके पास पावर है कंट्रोल प्लांट ग्रोथ और कम्युनिकेट विथ प्लांट लाइफ, मतलब कि ये पेड़ पौधों को मैनिपुलेट कर सकती है और उसको बढ़ा भी सकती है और खत्म भी कर सकती है और शायद उनसे बात भी कर सकती है। और इसी के पास सुपर ह्यूमन हेयरिंग भी है और शायद ये सीरीज में एडवाइजर होगी होमलैंडर की क्योंकि ये कॉमिक्स में भी एडवाइजर थी पर होमलैंडर की नहीं। तो ये रूमर्स हैं कि ये इस सीरीज में होमलैंडर की एडवाइजर है और द 7 का हिस्सा भी, बट इनसाइड नॉट आउटसाइड। वेल इसको भी हम देख लेंगे जब सीरीज आएगी। तो 8वें नंबर पर है कैट डुनलैप। इस कैरेक्टर के बारे में शायद आपको पता होगा, जेनवी सीरीज की मेन कैरेक्टर थी और इंदिरा शेट्टी के लिए काम करती थी और इंदिरा शेट्टी ने इसको कंट्रोल किया था बट अब वो फ्री हो गई है और इसी वजह से ये अब विलन बन गई है। जेनवी सीरीज के लास्ट में देखा था कि ये विलन बन गई थी तो हो सकता है कि ये अब भी विलन हो।
तो इससे ये फायदा हुआ कि ये अब मेंबर बन गई है द सेवन की, क्योंकि होमलैंडर उसको अपनी टीम में शामिल करता है, इसी से ये होमलैंडर के साथ है। तो भाई कैट की पावर्स हैं टेलीपैथी, इमोशन मैनिपुलेशन, मेमोरी रेजर, माइंड रीडिंग और कंट्रोलिंग, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, जनरेटिव हीलिंग फैक्टर, सुपर ह्यूमन हेयरिंग। अब इसके पास हीलिंग फैक्टर है बट वो लिमिटेड है, छोटी मोटी चोटें इसको कुछ नहीं करती। 7वें नंबर पर है रेयान बुचर। बच्चा बड़ा हो गया है और जैसे उसकी माँ ने कहा था कि एक ही काफी है लोगों को मारने के लिए, ये होमलैंडर, और दूसरा नहीं चाहिए। बट रेयान बुचर अपने बाप जैसा बन गया है और द बॉयज के 3rd सीजन में देखा था और इस सीजन में हम देख रहे हैं कि वो अपने बाप होमलैंडर के साथ है। इसका मतलब है कि वो विलन तो नहीं है बट अपनी बाप की साइड है, तो काफी हद तक अपने बाप की तरह हो जाए। वेल अब आपको पता है कि होमलैंडर कितना पावरफुल है और कितना बड़ा कमीना है, तो समझ जाना बन गया तो क्या होगा। वेल तो इसकी पावर सेम इसके बाप जैसी ही है, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हीट विजन, सुपर सेंसेस, हेयरिंग, सुपर स्मेल, फ्लाइट और रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। वैसे रेयान को हमने ज्यादा पावर यूज करते नहीं देखा है बट हो सकता है कि इस 4th सीजन में ये अपनी पावर्स का अच्छा यूज करेगा। नाउ अब बात करते हैं दूसरे कैरेक्टर पर, तो उनमें 6ठे नंबर पर है स्टारलाइट, जो अब द 7 की मेंबर नहीं है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि ये द 7 हीरो वाला काम नहीं करते, तो अब ये इनके अगेंस्ट हो गई है और साथ दे रही है द बॉयज का। तो इसकी पावर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट करना, लाइट जनरेट करना, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस, हेयरिंग और रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। वो भी इसका लिमिटेड है बट इसको छोटी मोटी चोटें लगती हैं तो वो जल्दी ठीक हो जाती हैं, और ये मास्टर है मार्शल आर्ट्स में भी। तो 5 नंबर पर है ये काइमेको। तो ये एक म्यूट गर्ल है और इस कैरेक्टर के बारे में ज्यादा कोई नहीं जानता कि ये कहां से आई है, बट फ्रेंची इसको अपने पास रखता है और उसका ख्याल रखता है और ये एक दूसरे के फ्रेंड्स बन जाते हैं। केमिको फ्रेंची को देखकर ये द बॉयज का साथ देती है। सो इसकी पावर्स है रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर जो सबसे हाई है, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एलिजिटी, स्पीड और सुपर ह्यूमन हेयरिंग। ये एक ऐसी सूप्स थी जो द बॉयज ग्रुप की मेंबर थी स्टारलाइट से पहले। अब तो स्टारलाइट भी द बॉयज ग्रुप की मेंबर है और वो भी एक सूप से। 4th नंबर पर है विक्टोरिया न्यूमन। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर में से एक है और इसने अपनी पावर्स को छुपा के रखा है सबसे, मतलब कि कुछ लोगों को छोड़कर कोई नहीं जानता कि ये कितनी डेंजरस है, और इसने अपनी बेटी को भी कंपाउंड वी दिया है ताकि वो भी सूप्स बन जाए। तो इसका मकसद भी बहुत ही इविल है होमलैंडर की तरह, बट ये उससे भी ज्यादा है और ये चाहती है कि सभी सूप्स बन जाएं, और ये पॉलिटिशियन भी है तो ये दोनों साइड खेलती रहती है, इंसानों की साइड भी और सूप की साइड भी, और ये चाहती है कि अब वो कंट्रोल करे सभी पर। और अब तो इसके पास सूप्स को मारने का वायरस भी हाथ लग गया है, पता नहीं अब ये कितने सूप्स मारेगी। वेल सीरीज आएगी तो देख ही लेंगे कि ये क्या क्या करती है इस वायरस से। तो इसकी पावर्स हैं ब्लड को मैनिपुलेशन करना, ब्लड सेंसेस, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और सुपर ह्यूमन हेयरिंग। 3rd नंबर पर है सैम रायोडन। ये कैरेक्टर भी आपने जेन वी में देखा होगा और ये केट के साथ मिल जाता है इन द लास्ट में, पर ये विलन नहीं है क्योंकि इसका माइंड कंट्रोल में नहीं रहता। सो ये कैरेक्टर भी इस सीजन में दिखेगा। अभी तो केट के साथ है, शायद लास्ट में ये द बॉयज की साइड हो जाए। वेल अभी इसका कुछ पता नहीं बट हो सकता है कि ये सुपर हीरो हो ना कि विलन। तो भाई इसकी पावर्स हैं सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी जो सबसे हाई है और सुपर ह्यूमन हेयरिंग। अभी तक जस्ट यही पावर्स देखने को मिली है सैम की। इस सीजन में देख लेंगे कि इसकी और कौन कौन सी पावर्स हैं। और दूसरे नंबर पर है ये एजेकिल। तो ये द बॉयज सीरीज के 1st सीजन में दिखा था। वेल तो ये भी एक सूप से इस सीरीज में भी ये दिखेगा, शायद इसका कैमियो हो या फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ना हो। तो भाई इसकी पावर्स हैं एलास्टिसिटी, ये अपनी बॉडी को स्ट्रेचिंग कर सकता है और अपनी प्रॉपर्टीज को जो है ना लंबा या छोटा कर सकता है। दूसरी है डेंसिटी चेंजिंग और तीसरी है सुपर ह्यूमन हेयरिंग। तो अभी तक जस्ट यही पावर्स देखने को मिली है एजेकिल की। अब इस सीजन में देखेंगे कि वो क्या करता है। तो 1st नंबर पर है ये यंग गर्ल, नाम नहीं बताया गया है अभी तक, जस्ट इसको ट्रेलर में दिखाया गया है और इसकी पावर्स का भी कोई अंदाजा नहीं, बट देख रहे हैं कि इसके मुंह से स्नेक्स निकल रहे हैं जो कि काफी हॉरर लगता है। बताया जा रहा है कि ना ये विलन है ना कोई हीरो, ये जस्ट एक सूप से, शायद इसको अपनी पावर्स पर कंट्रोल नहीं है, बस ये अपने प्रोटेक्ट के लिए ही पावर्स का यूज करती है ताकि इसे कोई कुछ ना कर सके। वेल अब सीरीज आएगी तो देख ही लेंगे कि ये क्या है। सो फ्रेंड्स ये थे सारे के सारे सूप्स जो द बॉयज
फोर्थ सीजन में देखने वाले हैं। वैसे कुछ दूसरे कैरेक्टर्स भी हैं जो आएंगे, बट वो शायद सूप्स ना हो, क्योंकि वो कंफर्म नहीं है कि भाई वो सूप्स हैं या कुछ और। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल सारे के सारे मेन सूप्स यही हैं जो दिखने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।